गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अपॉन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या होता है कम्युनिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कौन कौन से हैं, तो उसी में से हमने लिया है आज का ओरल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ओरल मतलब जो हम सुनते हैं या जो हम बोलते हैं बिना लिखा हुआ, तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अब आइए इसकी डेफिनेशन और इसका प्रोसेस पे आते हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फिनोमिना विच सिंपली हैपन्स। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, ये जो फिनोमिना है, जो ये प्रोसेस है, ये एक ही दम में हैपन्स नहीं हो जाती, एक ही दम में हो नहीं जाती है। बट इसमें क्या होता है, बट शुड बी सीन एज ए प्रोसेस। इसको एक प्रोसेस माना जाता है। प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और बीच में क्या होता है, उनके मीडियम। ओरली कम्युनिकेशन में क्या किस चीज़ का ज़्यादा रोल होता है, इस प्रोसेस में रोल ज़्यादा होता है सेंडर का और रिसीवर का। अगर सेंडर कुछ बोलेगा और रिसीवर उसको सुनेगा ना, अगर वो एक सेंडर के बिना ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता और सिर्फ रिसीवर के बिना जो है ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, और दूसरा जब उसकी बात को सुन लेता है तो वापस उसको फीडबैक के तौर पर उसको वही बात का जवाब देता है। तो इसका सेकंड पॉइंट है ए कम्युनिकेशन विच हैपन्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। देखिए, ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो किससे बनता है, आपके जो ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स, वर्ड ऑफ माउथ। दूसरा स्पोकन वर्ड्स, जो आप बोलते हैं, शब्द बोलते हैं जो आप, ठीक है। और तीसरा कन्वर्सेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, आपकी क्लास लेते हैं, तो मैं जब बोलता हूँ तो मैं क्या हुआ, सेंडर, और आप जब लेक्चर को रिसीव कर रहे हो तो वो क्या हो गया, रिसीवर। एंड ऑल्सो एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन दैट आर शेयर्ड और एक्सचेंज बिटवीन वन अनदर थ्रू स्पीच। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों के बीच, ये एक से मल्टी रिसीवर्स के बीच। जैसे कि आप देखते हो पब्लिक स्पीचेस होती हैं, एक जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसके आगे कितने लोग बैठे होते हैं। तो नेता क्या है, नेता हो गया हमारा सेंडर, और रिसीवर हो गया जो जितने सारे लोग वहाँ सभा बैठी होती है, जितना सारा जमावड़ा बैठा होता है लोगों का, वो सभी क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में दो बंदों का होना तो है ही है लाजमी, सेंडर और रिसीवर, पर रिसीवर जितने मर्जी हों, कोई उसमें नहीं है डाउट। न्यूज़ रीडिंग, radio, television, telephone and mobile conversation are some of the examples of oral communication. Now the second is oral communication के बारे में एक और चीज़ है, सेंडर और रिसीवर और ऑफ कोर्स वाइटल इन कम्युनिकेशन। हमें तो पता ही है कि कम्युनिकेशन में दो बंदों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें तो पता ही है जैसे कि दो बंदों के बीच हमारा ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ही वाइटल रोल है, जैसे सेंडर और रिसीवर का। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द रोल ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट डिस्ट्रिक्ट एज बोथ पार्टीज कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब फेस टू फेस एक अलग चीज़ हो गई। फेस टू फेस में क्या हो गया, दोनों पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के सामने होती हैं और अपनी बात को रखती हैं, इवन इफ़ इन वेरी सब टाइटल वे सच एज थ्रू आई कॉन्टैक्ट एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे होते हैं हालात के हम जहाँ पे अपनी बात को रख नहीं सकते, पर इशारों से समझा सकते हैं, जेस्चर से समझा सकते हैं, और आई कांटेक्ट से समझा सकते हैं। कि आई कांटेक्ट हो गया, जैसे इशारा किया तो उनको समझ आ जाए अगले बंदे को। तो यही होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर ओरल कम्युनिकेशन।